बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं एम नाम वालों का 2024 की भविष्यवाणी। सब कुछ मिल जाएगा इस साल, अथवा बहुत कुछ मिल जाएगा इस साल। ये साल जो है सो एम नाम वालों के लिए देवी और सज्जनों बड़ा चमत्कारिक रहने वाला है, क्योंकि 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति इनके कुंडली के नवम भाव में मेष राशि में यहाँ पर में रहने वाले हैं, और उसके बाद चले जाएंगे कुंडली के दसम भाव में यहाँ पर में। तो ये जो है सो देवी और सज्जनों साधारण नहीं है। देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के नवम भाव में और कुंडली के दसम भाव में बैठना ये असाधारण है। दूसरी बात कि शनि कुंभ राशि में बैठ करके सप्तम भाव में शश नामक राजयोग बना रहा है। केतु द्वितीय भाव में कन्या राशि में बैठा रहा है। राहु अष्टम भाव में जो है सो बैठा हुआ है इधर मीन राशि में। तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको ही समझने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, शनि पूरे वर्ष में कोई राशि परिवर्तन ना करके कुंभ राशि में आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। राहु 29 नवंबर 2023 से आपके कुंडली के अष्टम भाव में, और केतु भी 29 नवंबर 2023 से आपके कुंडली के द्वितीय भाव में। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक जो है सो आपके कुंडली के नवम भाव में, और 1 मई 2024 के बाद कुंडली के दसम भाव में इनका प्रवेश रहेगा। इन सब का क्या रिजल्ट होगा इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए डिकोड करता हूं इसको और आपको भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देवी और सज्जनों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि गुरुदेव इतना अच्छा अच्छा गोचर होता है आकाश मंडल में, इतनी अच्छी अच्छी भविष्यवाणी बताई जाती है, इतना बढ़िया बढ़िया परिवर्तन होता है, लेकिन हमारा तो भाग्य ही खराब है, हमारे तो भाग्य में अच्छा फल आता ही नहीं है। जो बुरा फल बताया जाता है वो भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है, और जो अच्छा फल बताया जाता है गुरुदेव वो तो हमें मिलता ही नहीं है। आखिर हमारा भाग्य इतना क्यों खराब है? देवी और सज्जनों, भाग्य किसी का अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन ग्रहों को सही दिशा दे करके उसकी स्थिति को सही तरीके से परख कर आप उसका सही लाभ जो है सो ले सकते हो। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मेरा समय तो 6 महीने से खराब चल रहा है, तो कोई कहता है 6 साल से, तो कोई पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। इस प्रकार की चीजों को प्रस्तुत करते हैं लोग। देवी और सज्जनों, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो निश्चित तौर पर मैं मान के चलें कि किसी ऐसे ग्रह का समय आपके जीवन में महादशा अंतरदशा चल रही है जो कुंडली के छठे भाव, कुंडली के आठवें भाव या कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हैं, अथवा छठे, आठवें और द्वादश के मालिक हैं। किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है आपके जीवन में जो ग्रह नीच का पूरे कुंडली में कहीं बैठा हुआ है, या उस कुंडली में वो मारक ग्रह है। इसी कारण से चाह करके भी आप अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाते, जबकि लोग तो एक से बढ़ के एक रिजल्ट लेते हुए जमीन से आसमान की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। अच्छा से अच्छा लोगों का मैसेज आता है, गुरुदेव आपने तो जैसा बताया था राशिफल में, हमें तो ऐसा का वैसा फल मिल गया। कहाँ मैं मिट्टी खोद रहा था, कहाँ मैं आज मैं मालिक हो गया फैक्ट्री का, इत्यादि बहुत सारे लोग बताते हैं। कहाँ मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, स्कूल खोल लिया गुरुदेव मैंने। कहाँ मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था, फैक्ट्री का मालिक हो गया, इत्यादि लोग बताते हैं। लेकिन आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता? इसके लिए जन्म कुंडली की जांच करवाएं। आपके लिए हमने बड़ी मुश्किल से ये व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करवाया है, 7062757996। इस पर में जो है जरूर मैसेज करें आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो, फिर जाकर के आपको उचित और सही जानकारी प्राप्त हो पाएगी। जो उचित शुल्क है वो जमा करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए अब इसको समझते हैं। सबसे पहले चर्चा देवगुरु बृहस्पति से शुरू करेंगे। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति के कुंडली में, देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के नवम भाव में मेष राशि में 1 मई 2024 तक कुंडली के नवम भाव में रहेंगे। तो 1 मई 2024 तक के परिणाम को पहले समझें, उसके बाद जो है सो आगे की चर्चा आरंभ करेंगे। 1 मई 2024
तक देवगुरु बृहस्पति के 9वें भाव में बैठने के कारण आप देखेंगे कि तपस्या करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। इस समय में आप तपस्वी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तपस्वी बन जाएंगे और तपस्या करेंगे खूब। तपस्वी का अर्थ ये नहीं कि जाकर के जंगल में तपस्या करना, ना ना। तपस्वी का अर्थ ये है देवी और सज्जनों कि सादा जीवन, उच्च विचार, जिस काम को भी करेंगे बड़े सादगी के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे, वही तपस्या है। तो 1 मई 2024 तक एम नाम वाले लोग बड़े तपस्या के साथ जीवन बिताएंगे और तपस्वी बने रहेंगे। अच्छा, सिर्फ तपस्वी ही नहीं, जो तपस्वी बनेगा वो यशस्वी भी बनेगा। तो तपस्वी के साथ साथ आप इस समय में 1 मई 2024 तक यशस्वी भी बने रहेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण ये आपको भक्त भी बनाएंगे। भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम जप में आपको खूब आनंद आएगा। उसका आप पूर्ण आनंद ले पाएंगे, पूरा लाभ ले पाएंगे आप। आपको बहुत जो है सो फायदा होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ये जो है सो आपको वेदांती बना देगा। वेद वेदांत का अध्ययन करने वाला इस समय में देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक वेद वेदांत की तरफ आपके रुझान को बढ़ाएंगे। आपका मन जो है सो खूब लगेगा ज्ञान के अर्जन करने में, वेद के पाठ करने में, वेद को पढ़ने में, वेद को जानने में देवी और सज्जनों। और आप अच्छा खासा जो है सो काम कर पाएंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण आपको ये भाग्यवान बनाएंगे। भाग्य का भी खूब साथ आपको प्राप्त होगा। भाग्य भरोसे ज़्यादा से ज़्यादा काम को जो है सो कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम को आप अंजाम दे पाएंगे देवी और सज्जनों। यानी कि भाग्य का भी पूरा साथ जो है सो आपको प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के 9वें भाव में बैठने के कारण 1 मई 2024 तक ये आपको विद्वान की श्रेणी में रखेंगे। समाज आपको विद्वान मानेगा। समाज को ये मानना पड़ेगा कि आप विद्वान हैं। विद्वता आपके चेहरे पर में, विद्वता आपके मुखमंडल पर, विद्वता आपकी वाणी में झलकेगी और लोग जो है सो इस बात को समझेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपको राजाओं के द्वारा भी पूज्य बनाएंगे, राजपूज्य बनाएंगे। और आप इस समय में जो है सो खूब मेहनत परिश्रम करके जो समाज के गणमान्य लोग हैं, जो राजा हैं, जो मालिक हैं, जो जमींदार है, जो पूंजीपति है, उन सब के द्वारा आपको जो है सो सम्मानित किया जाएगा, पूजा जाएगा। देवी और सज्जनों, इस समय में ये देवगुरु बृहस्पति आपको पराक्रमी बना के रखेंगे। पराक्रम आपकी निखर करके सामने आएगी और लोग जो हैं सो उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में देवगुरु बृहस्पति का 9वें भाव में बैठना आपको बुद्धिमान भी बनाएगा। आप बुद्धिमानी से जो है सो कार्य को करेंगे। देवी और सज्जनों, ये आपको पुत्रवान बनाएगा, संतानवान बनाएगा। संतान का सुख भी आपको जो है सो प्राप्त होगा। आपके बच्चे जो हैं सो आपको बहुत मान सम्मान के साथ जो है सो देखेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपको धर्मात्मा भी बनाएंगे, धर्म का आचरण करने वाले भी बनाएंगे, धर्म के पथ पर चलने वाले भी आपको बनाएंगे। तो देवी और सज्जनों, बड़ा सुखद और बढ़िया समय जो है सो रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ेगी। और जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम प्रथम भाव पर पड़ती है तो उसका क्या फल मिलेगा? तो कहते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव पर पड़े तो ये आपको धर्मात्मा के साथ साथ कीर्तिवान भी बनाते हैं। आपके कृति की चर्चा भी
हर तरफ होगी। आप कीर्तिवान बने रहेंगे इस समय में। हर तरफ लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे, हर तरफ लोग आपके बारे में जो है सो जानने की कोशिश करेंगे। लोग आपके पीठ पीछे भी जो है सो इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुलीन बनाएंगे आपको। क्या बनाएंगे? कुलीन। आप जिस कुल में हैं, आप जिस वंश में हैं, उस वंश का, उस कुल का नाम आप रोशन करेंगे। विद्वान की श्रेणी में रखा जाएगा। पत्नी व्रता, पतिव्रता यानी कि चरित्रवान भी बना करके आपको रखेंगे देवगुरु बृहस्पति। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर देवी और सज्जनों, और जब तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देवगुरु देखे तो वो सबसे पहले भाग्यशाली बनाते हैं। आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। पराक्रमी भी बनाएंगे। भाई का सुख भी देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक आपको देंगे। प्रवासी और शुभ आचरण करने वाला भी आपको बनाएंगे। यानी कि दूसरे जगह से, एक जगह से दूसरे जगह चला जाना, यानी कि अपने धरती को छोड़ के, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के, अपने निवास स्थान को छोड़ के कहीं और चले जाना, इसी को प्रवास कहते हैं, जो ये आपको बनाएंगे। तो बड़ा सुखद और बढ़िया समय। गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर जब पड़ेगी देवी और सज्जनों, तो क्या होगा? पंचम भाव पर जब पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो ये धनिक बना देते हैं, अर्थात पैसे वाला बना देंगे। आपके पास में जो है सो पैसों की कमी नहीं रहेगी। ऐश्वर्यवान बना देंगे। ऐश्वर्य की भी कमी नहीं रहेगी। आपके पास में रुपया, पैसा, धन दौलत सब आएगा। विद्वान बनाएंगे आपको। विद्वता की कमी नहीं रहेगी। खूब पैसा के साथ साथ विद्या भी, यानी कि लक्ष्मी के साथ सरस्वती भी आपके पास रहेगी। आपके लिए बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण महर्षि कहते हैं कि इस समय में आप किसी भी विषय का व्याख्यान बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और संतान का भी सुख मिलेगा। कला प्रिय भी बने रहेंगे। आपको कला जो है, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट इत्यादि बहुत सारा कला है, उसमें जो है सो आपको बड़ा मन लगेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का 1 मई 2024 तक जहां तक देख पा रहा हूं, लगभग हर मामले में समय जो है सो अच्छा ही नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति का अब जानेंगे 1 मई 2024 के बाद का रिजल्ट कैसा है, क्या फल देने जा रहे हैं। 1 मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के 10वें भाव में आ गए, और जब कुंडली के 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति आ गए तो क्या किया? तो 10वें भाव में आते ही सत्कर्मी बना दिया। 1 मई 2024 के बाद आप सत्कर्म के तरफ आपका विशेष रुझान होगा। अच्छे काम करेंगे। सत्कर्मी के साथ साथ सदाचारी भी बना दिया। सदाचारी बने रहेंगे। अच्छे आचरण करने वाला चरित्रवान बने रहेंगे आप। देवी और सज्जनों, ये आपको पुण्यात्मा भी बनाएगा। पुण्य के तरफ जो है आपका रुझान होगा, पुण्यात्मा बना देगा, ऐश्वर्यवान बना देगा। आपको जो है ये साधु के समान बना देगा। इस समय में आप में और साधु में बहुत ज़्यादा 1 मई 2024 के बाद अंतर जो है सो नहीं रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, कुंडली के 10वें भाव में दृष्टि पड़ने के बैठने के कारण ये आपको चतुर भी बनाएगा। चतुर अर्थात होशियार। वाकई में जिसको चतुर कहते हैं वो चतुर बनाएगा। न्यायी बनाएगा। न्याय करने वाला बनाएगा। न्यायवान बनाएगा। प्रसन्न चित्त रखने वाला। बड़ा मन जो है सो आपका प्रसन्न रहेगा। इस समय में आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। देवी और सज्जनों, आपको ये ज्योतिषी बना देगा। ज्योतिष विद्या के तरफ आपका रुझान बहुत बढ़ जाएगा। सत्य के तरफ आपका रुझान होगा। शत्रुहंता बनाएगा। राजाओं से मान सम्मान। स्वतंत्र विचारक, माता पिता का भक्त, लाभवान, धनी और भाग्यवान बनाएगा। यानी कि 10वें भाव में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति आपके लिए हर मामले में बढ़िया रिजल्ट जो है सो देने वाला साबित होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की जब पंचम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर में जहाँ पे
केतु बैठा हुआ है, यहाँ पर पड़ेगी। गिनती कर लें, 1 2 3 4 और 5। पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ गई, तो द्वितीय भाव पर जब पंचम दृष्टि पड़ गई तो क्या होगा, वो भी पूर्ण दृष्टि है। तो कहते हैं कि पिता के धन का नुकसान करके खुद का धन अर्जन करने वाला, यानी कि पिता के धन का तो नुकसान करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने बदौलत जो है सो धन का आप निर्माण भी करेंगे, धन का अर्जन भी करेंगे, धनार्जन भी करेंगे आप। देवी और सज्जनों, परिवार के लोगों से, कुटुंब से बढ़िया सुख भी प्राप्त होगा, मित्र वर्ग में श्रेष्ठ और राजमान्य बने रहेंगे। यहाँ से इसकी जब सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में पड़ेगी तो क्या होगा, तो कहते हैं कि लोग आपको श्रेष्ठ मानेंगे, लोग आपको विद्या व्यसनी मानेंगे, विद्या के तरफ आपका जो है सो एक ललक, एक नशा, एक व्यसन जो है सो देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ये आपको भूमिपति भी 1 मई 2024 के बाद बना सकता है, जमीन का मालिक बना सकता है, आप जमीन वगैरह खरीद सकते हैं। वाहन सुख से युक्त और माता पिता के पूर्ण सुख को प्राप्त करने वाला भी ये आपको बनाएगा। गुरु की जब नवम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव पर में तो क्या होगा, तो नवम दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी तब जो है सो ये आपको पूर्ण दृष्टि से देखेगा और व्याधिग्रस्त करेगा, यानी कि तबीयत वगैरह कुछ खराब हो सकती है। धन को नष्ट करने वाला, पैसों के मामले में कुछ नुकसान हो सकता है। आप जो है सो क्रोध ज़्यादा कर सकते हैं, गुस्सा ज़्यादा कर सकते हैं, और इस समय में धुरताई भी कर सकते हैं, चालाकी भी आप कर सकते हैं, ये देखने को मिलेगा। तो देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर मैं ये बैठा हुआ देवगुरु जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहा है उस जगह पर में भी बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। अगर एक आध दो पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो हर मामले में देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट जो है सो पॉजिटिव है। अब देवगुरु बृहस्पति के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली के सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, शनि का सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठना क्या फल देगा उसको समझिए। कहते हैं कि शनि जब सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो ये आपको कुछ मामलों में, जैसे कि धन के मामलों में और सुख के मामलों में कमी लाने की कोशिश कर सकता है। धन और सुख इन दोनों को घटाने का प्रयास कर सकता है। भ्रमणशीलता आपको ज़्यादा दे सकता है, ज़्यादा घूम टहल ज़्यादा सकते हैं आप। नीच कर्म करने के लिए आपको उकसा सकता है, आलस्य ज़्यादा दे सकता है, स्त्री भक्त बना सकता है, भोग विलास करने वाला बना सकता है, काम वासना की पूर्ति करने वाला भी बना सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि जब कुंडली के नवम भाव पर में पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो क्या करता है, तो कुंडली के नवम भाव पर में जब शनि की दृष्टि पड़ती है वो भी पूर्ण, तो वो देशाटन करने वाला बनाता है। भाइयों से कुछ विरोध भी उसको झेलना पड़ सकता है, जगह छोड़ के कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है, धन की प्राप्ति भी करवाता है, कुछ बुरे कर्म भी करवाता है, पराक्रमी बनाता है, धर्म के तरफ से थोड़ा सा मन को हिलाने की कोशिश करता है और शिकायत करने वाला भी बनाता है। शनि की सप्तम दृष्टि जब प्रथम भाव पर पड़ती है तो क्या करता है, शनि की सप्तम दृष्टि जब प्रथम भाव पर पड़ती है तो ये आपको स्त्री में रत बनाता है, स्व स्त्री से विमुख होकर के और लंपट बना देता है, कहीं दूसरे जगह जो है ज़्यादा ध्यान आपका जाएगा। शनि की जब दसम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है तो क्या होता है, तो चौथे भाव पर जब पूर्ण दृष्टि पड़ती है देवी और सज्जनों तो क्या होता है कि शारीरिक कष्ट देने वाला, हेल्थ वाइज कुछ इशू भी देता है, राजाओं के द्वारा मान सम्मान की भी प्राप्ति करवाता है और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति जो है हर तरफ से समाज में भी करवाता है। तो शनि का रिजल्ट कुछ मामलों में बढ़िया है तो कुछ मामलों में बुरा भी है। कुंडली के चौथों भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण भी बढ़िया रिजल्ट और कुछ खराब भी रिजल्ट मिलेगा। शनि के बाद अब राहु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के
अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। कुंडली के अष्टम भाव में राहु के प्रवेश के कारण क्या होगा? कुंडली के अष्टम भाव में राहु के प्रवेश के कारण जो है सो देवी और सज्जनों, इसको ये पूर्ण दृष्टि से जो देखता है तो कहते हैं कि पराधीन भी बना देता है। यानी कि पूर्ण दृष्टि से देखता नहीं है, राहु यहाँ बैठा हुआ है, अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है। तो राहु जब अष्टम भाव में बैठ जाता है तो ये जो है सो शरीर को मजबूत करता है, नौकरी में भेजने का प्रयास करता है, पराधीन बनाने का। कुछ गुप्त रोग भी उसको परेशान करते हैं। 29 नवंबर 2023 के बाद गुस्सा ज़्यादा आएगा, व्यर्थ का भाषण ज़्यादा देंगे, मूर्खतापूर्ण कुछ गप भी करेंगे और पेट से संबंधित रोग भी परेशान कर सकता है। कुछ काम वासना की स्थिति भी जागृत हो सकती है। राहु की पंचम दृष्टि जब द्वादश भाव पर में पड़ेगी देवी और सज्जनों, तो क्या होगा? तो राहु की पंचम दृष्टि जब द्वादश भाव पे पड़ेगी तो शत्रु का नाश कर देंगे। कुछ गलत मार्ग से भी धन का अर्जन आप कर सकते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि जब द्वितीय भाव पर पड़ेगी तो क्या होगा? तो कहते हैं कि परिवार में कुटुंब के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, धन का कुछ नुकसान होगा, कुछ चोट वगैरह पत्थर से लग सकता है और प्रकृति जो है आपकी वो चंचल हो सकती है। राहु की नवम दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी तो क्या होगा? तब जो है ये पेट से संबंधित रोग आपको डैमेज करने का प्रयास कर सकता है। आप कुछ मलिन बन सकते हैं और साधारण सुख जो है सो आपको प्राप्त हो सकता है। तो देवी और सज्जनों, अब आप समझ चुके होंगे कि आपके लिए जो है सो क्या फल रहने वाला है। केतु कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो ये भी जो है सो क्या फल देगा आपको बता देता हूँ। द्वितीय भाव में केतु के बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि जब केतु कुंडली के द्वितीय भाव में बैठता है तो राजा से विरोध होता है। मुख से संबंधित किसी प्रकार का कोई बीमारी जो है हल्का फुल्का आपको परेशान कर सकता है। बाकी सभी मामलों में रिजल्ट जो है सो बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।